साधुओं सादर अभिवादन। प्रेम, पूजा और प्रार्थना आज के युग में यत्र तत्र सर्वत्र बहुतायत से दिखलाई दे रही है। हम सभी लोग भ्रमवश ये समझने लगे हैं कि प्रेम, पूजा और प्रार्थना करना हमें आता ही है, लेकिन जो सुखद परिणाम, सहज परिणाम उपलब्ध होना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। अतः मेरा दृष्टिकोण है कि यदि इनकी सैद्धांतिक व्याख्या संक्षेप में समझ लें तो इसके परिणाम जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले समझें प्रेम का महत्व। इसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं। संत अगस्तीन के पास एक नवयुवक गया और वो बोला, मेरी इच्छाएं अनंत हैं, मैं चाहता हूँ संसार के सारे सुख मिलें, संन्यास का सुख भी मिले और स्वर्ग का सुख भी मिले। मैं पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, समर्पण सभी चाहता हूँ। मेरी इच्छाएं अनंत हैं। कोई एक तरकीब बताएं जिसे मैं पालन करूं, अनुसरण करूं और सब कुछ प्राप्त कर लूं। और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे शास्त्र में, ज्ञान और ध्यान में न उलझाएं। कोई एक वाक्य बताएं। संत अगस्तीन वाणी के कुशल संत थे। वे बोले, पुत्र, बेटे, तू एक वाक्य कहता है, मैं एक अक्षर देता हूँ, वो भी बहुत छोटा, 2 अक्षर का, प्रेम। तू प्रेम पी, प्रेम जी, प्रेम दे, प्रेम ले, संसार में प्रेम को जी। इस तरह से प्रेम से देख, प्रेम से सुन, प्रेम से उठ, प्रेम से बैठ, तू सभी कुछ इससे प्राप्त कर लेगा। निस्संदेह प्रेम से संसार भी पाया जा सकता है, संन्यास भी पाया जा सकता है और स्वर्ग भी पाया जा सकता है। किंतु प्रेम से अर्थ हमने पाने से लगा लिया है। मोह पाना चाहता है, न पाके दुखी होता है। प्रेम तो दे के ही प्रसन्न होता है। खलील जिब्रान, जो वर्तमान युग का सबसे बड़ा दार्शनिक है, उसने अपनी पुस्तक द प्रोफेट में लिखा था, प्रेम तो वस्तुतः किसी के लिए, प्रेमी के लिए भस्मीभूत हो जाना है, पिघल जाना है, जीते जी मर जाना है, समर्पित हो जाना है। प्रेम तो वस्तुतः अभय दान है। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से किया गया कृत्य है। ये श्रद्धा है, समर्पण है, सम्मान है। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। ये स्वर्ग से उतरी हुई एक पृथ्वी पर किरण है। पृथ्वी पर परमात्मा का परम उपहार है कि मनुष्य कहीं न कहीं प्रेम करता है और इसी प्रेम को अपन को निखारना है। समझें, प्रेम के कई तल हैं, कई रूप हैं। यह वासनाग्रस्त भी होता है, यह वात्सल्य से भी प्रभावित होता है, यह अपने से छोटों पर दया और करुणा भी करता है। ये समानता, एक सी रुचि, एक से विश्वास, आस्था में और परस्पर पूरकता के मध्य प्रेम का जन्म होता है। प्रेम का जन्म के बाद जो गुण होते हैं, यदि उन गुणों के प्रति उसकी दृष्टि बहुत प्रखर है तो फिर सम्मान देने लगता है, श्रद्धा देने लगता है और विश्वास से आपूरित हो जाता है और बाद में समर्पण हो जाता है। तभी प्रेम, पूजा और प्रार्थना बनता है। वस्तुतः मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, प्रेम, पूजा और प्रार्थना ये करने की चीज़ नहीं है, होने की चीज़ है। करने की चीज़ तो है उसकी तैयारी, एकाग्रता, शुचिता और पवित्रता। वस्तुतः वे ठीक कहते थे। गीता और मानस, जो सनातन धर्म के 2 वर्तमान में आधार स्तंभ हैं। गीता के अध्याय 9 के 29वें श्लोक में आया है, जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अगले में लिखते हैं भगवान कृष्ण
कहते हैं मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता, मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता, मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ। तो प्रेम में अंतर्गत भावों की सहज अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी तरह से रामचरितमानस तो वस्तुतः प्रेम का महासागर है, जहाँ प्रत्येक पात्र, प्रत्येक संवाद, प्रत्येक घटना प्रेम से सराबोर है। यह प्रेम के विविध रूप रंगों को सहज अभिव्यक्त करते हैं। बालकांड के 198 दोहा में बहुत स्पष्ट दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये वह निराकार, वह अनंत, वह अखंड, वह प्रेम के बस कौशल्या की गोद में है। भगवान शंकर से महाकवि तुलसीदास ने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहलाए हैं। वो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। सुतीक्ष हो या सबरी, दशरथ हो या भरत या केवट या हनुमान या माताएं, सभी प्रेम के ही प्रतिरूप हैं। सुतीक्ष निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी, सबरी अतिशय प्रीत देख रघुवीरा। तो कहीं कहीं तो इसको स्पष्ट प्रेम शब्द लाए और कहीं उनको भाव भंगिमाओं से भी व्यक्त किया है। जैसे केवट कहता है, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भाव भंगिमाओं से, कर्मों से भी प्रेम की अभिव्यक्ति की है। मीरा, कबीर, सूर सभी ने प्रेम की महत्ता को बहुत अधिक गाया है। वे कहते हैं, कबीर जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। मीरा कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए। तो चाहे वह मानस गीता हो या फिल्मी दुनिया या वर्तमान का जगत, जो प्रेम से आपूरित गीत हैं वे आज भी अमर हैं। जैसे तू जहाँ भी रहे रोशनी हो वहाँ, वह अपनी चिंता नहीं करता, वरन भक्त प्रेमी सामने वाले की चिंता करता है। इस तरह संसार में कुछ हो न हो, प्रेम है और वही एक अमर तत्व है। न प्रेमी रहता है न प्रेमिका रहती है, लेकिन उसका प्रेम रहता है, चाहे वो सीधी फरियाद का ही हो। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। प्रेम के संदर्भ में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अति संक्षेप में इन तीनों की विवेचना करना है। पूजा जब प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से गुजरता है। वस्तुतः प्रेम, पूजा और प्रार्थना ये एक ही तल के विभिन्न सोपान हैं। प्रेम से ही पूजा की उत्पत्ति होती है। तो जब हम किसी बड़े के प्रति सम्मान से भर जाते हैं, तो उसके गुणों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो ये श्रद्धा कहलाती है। और जब उसके प्रति हमें अटूट विश्वास हो जाता है, तो ये विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपणों याम्या बिना न पश्यन्ति, मानस की शुरुआत ही इन दो गुणों से हुई है। तो विश्वास और समर्पण। तो जो अति प्रेम की अतिशयता में सेवा का जन्म हो जाता है, व्यक्ति सेवक हो जाता है। सेवा में वह सेवक में बदल जाता है, सेवक दास्य भाव में बदल जाता है। और जो पूजा है वो प्रेम की पराकाष्ठा में दास्य भाव, भक्ति भाव को भी जाना जाता है। अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा पूजा है, जहाँ हम सेवक बन जाते हैं, सेवा में संलग्न हो जाते हैं। देखा, जो भक्त होता है वह भगवान को नहलाता है, धुलाता है, उनके कपड़े बदलता है, उन्हें भोजन प्रसाद ग्रहण कराता है, तो वो वस्तुतः उनकी सेवा में संलग्न है। जो परंपरागत काम किए जा रहे हैं वे आडंबर हैं, लेकिन जो प्रेम से किया गया सभी कृत्य पूजा है। जैसे एक ने अति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण से
प्रेम की पराकाष्ठा पर एक फूल चढ़ाया, एक फूल आपको दिया। वस्तुतः यह प्रेम का कृत्य किया गया कोई भी कृत्य पूजा के अंतर्गत ही आता है। संक्षेप में प्रेम पूर्ण किया गया कृत्य पूजा है। प्रेम का ही जो पराकाष्ठा है वो पूजा है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा था कि भक्ति प्रेम रूपा है, प्रेम से ही उसका जन्म होता है। गीता में आया है, जो अनन्य भाव से सर्वहिताय काम करता है वह पूजा ही करता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये पर्वत, ये पठार, ये पशु, ये पक्षी सब मेरे ही अवयव हैं, मेरे ही अंग हैं। जो इनका संरक्षण करता है वो पूजा करता है। इसीलिए गीता का मूल मंत्र था, कर्म ही पूजा है, धर्म आचरण में आना चाहिए। प्रार्थना के संदर्भ में प्रार्थना की पराकाष्ठा परमेश्वर को भी प्रकट कर देती है। प्रार्थना, गांधी जी ने कहा था कि प्रार्थना से हम वह पा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। APJ अब्दुल कलाम से एक बार पूछा गया कि क्या आपने राष्ट्रपति बनने का कोई सपना देखा था? बोले नहीं, राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार बनने की महत्वाकांक्षा पाली थी। तो वस्तुतः प्रेम, पूजा और प्रार्थना से, जैसा गांधी जी ने कहा था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते उसे भी पाया जा सकता है। तो प्रेम की पराकाष्ठा में परमेश्वर, प्रार्थना की पराकाष्ठा में परमेश्वर प्रकट हो जाता है। वस्तुतः प्रार्थना आमंत्रण है। हम प्रेम, पूजा और प्रार्थना वस्तुतः करने की चीज़ नहीं है, ये होने की चीज़ है। तो क्योंकि गज और गिराह का युद्ध जो हुआ था उसमें कितनी देर गज ने पूजा की थी, प्रार्थना की थी। उसके मन में आया कि मैं मर रहा हूँ तो लाओ अभी, तो कमल की नाल टूट नहीं पाई और वह उस युद्ध में विजित हुआ। हमने द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य सुना है, देखा है कि वो अपने हाथ नहीं उठा पाई और साड़ी बढ़ गई। तो हमने ये भी सुना है कि बाबर ने जब अपने पुत्र हुमायूं को बचाने के लिए पलंग के 4 चक्कर लगाए और कहा, या खुदा मेरी जान ले ले, इसकी जान बख्श दे। कहते हैं उसी क्षण से बाबर का स्वास्थ्य खराब हुआ और हुमायूं ठीक हो गया और पुत्र ठीक हो गया और पिता का इंतकाल हो गया। इस तरह से हमारे परिचित थे श्री शंकर लाल जी शर्मा, वो एक केस में फंस गए। वो दूध वाला दूध देने आता था तो उसने पूछा, संसार में सर कोई ऐसी जहर आया जिसका स्वाद नहीं बता पाते? उन्होंने बोले पोटेशियम साइनाइड। तो जो दूध वाला था और जो खाना बनाती थी वो उसमें कुछ प्रेम भाव बढ़ गया तो वो उस दूध वाले के पति को मारना चाहते थे। तो इनसे पूछा दूसरे दिन उस दूध वाले ने कि क्यों सर वो पोटेशियम साइनाइड है कहाँ, देखने को मिल सकता है? तो वो बोले हाँ मेरी लाइब्रेरी उसमें है, मेरी लेबोरेटरी में। तो उसने लैब अटेंडेंट को कुछ पैसे देकर थोड़ा सा प्राप्त कर लिया और उसकी जो खाना बनाने वाली थी उसने अपने पति की दाल सब्जी में उसको डाल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये फंस गए तो पुलिस वालों ने इन्हें कहा कि आपके षड्यंत्र की वजह से ही वो दूध वाला मारा गया और आप चाहे ये दूध वाला बच जाए, चाहे ये खाना बनाने वाली सज्जो बच जाए, लेकिन सर आप नहीं बचेंगे। पूरे प्रमाण हैं, आपकी भी स्वीकृति है। तो वो बोले कि मैं कितना सम्मान को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे संकट मोचन, अपने हाथ भी नहीं जोड़ पाए और आगे प्रार्थना नहीं कर पाए कि चीफ साहब आए, बोले सर आपको अंदर बुलाया जा रहा है। जो टीआई था वो उनके कमरे में पहुंचते ही खड़ा हो गया, मैं आपका स्टूडेंट हूं, सर आप झूठ बोलते तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन आप सत्य बोले हैं।
इसलिए अब आप ऐसा करें, पिछले दरवाजे से निकल जाएं और इसकी चर्चा न करें। तो मेरा भी ऐसा अनुभव है कि प्रार्थना अगर पूरे दिल दिमाग से की जाए, आत्मा से की जाए, अंतर्मन से की जाए तो 1 मिनट में सुनी जाती है, वरना रोज़ यांत्रिक विधि से घंटी हिलाएं कोई लाभ नहीं होगा। अब तो हमने ये भी देखा है कि मंदिरों में घंटा और उसका एक यंत्र बना दिया। इस तरह से टेप रिकॉर्ड से भी प्रार्थनाएं और पूजाएं हो रही हैं। वस्तुतः क्या इस तरह से पूजा, प्रार्थना और प्रेम यांत्रिक भी हो सकता है? यदि हो रहा है तो उसके परिणाम कैसे मिल सकते हैं? तो हमें पूरे देह से, वाणी से, मन से पूजा, प्रार्थना और प्रेम करना है, तो उसके परिणाम सहज सुलभ होंगे। धन्यवाद।